शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज दिनांक 17 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 17 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों हाल ही में 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों पूरे भारतवर्ष में टीकाकरण के महत्व को उजागर करना और वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 1995 में इस दिन को यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को पहली बार मनाया गया था दोस्तों, जिसकी 2022 की थीम क्या है दोस्तों? तो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। यह राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे की 2022 की थीम है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों हाल ही में दुनिया में कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत है, जो कि ज़ाइकोव-डी नामक डीएनए वैक्सीन को जाइडस कैडिला कंपनी ने बनाया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में प्लांट बेस्ड वैक्सीन को कनाडा ने मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी बन गए हैं। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी के भगवंत मान बन गए पंजाब के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर यानी कि नए मुख्यमंत्री। जो बोले सो निहाल और भारत माता की जय लगाते हुए भगवंत मान जी ने शपथ विधि को शुरुआत किया और इनकलाब जिंदाबाद के साथ अपना भाषण समाप्त किया। चरणजीत सिंह चन्नी जी का स्थान लेंगे भगवंत मान जी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर के रूप में भगवंत मान जी बन गए हैं दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में रंजीत नाथ जी ऑयल इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ बने थे। विनीत जोशी सीबीएसई के डायरेक्टर बने थे। जी अशोक कुमार भारत के पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में भगवंत मान जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्कर 2022 में राइटिंग विद फायर इस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में नामांकित किया गया, नॉमिनेट किया गया। तो दोस्तों दलितों के नेतृत्व वाले सर्व महिला समाचार पत्र खबर लहरिया के बारे में यह राइटिंग विद फायर यह डॉक्यूमेंट्री है। और दोस्तों पिछले साल 2021 में इस डॉक्यूमेंट्री ने सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस और जूरी अवार्ड जीता था। और दोस्तों राइटिंग विद फायर यह डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर सुष्मिता घोष और रिंटू थॉमस जी है दोस्तों। और दोस्तों प्रोड्यूसर भी सुष्मिता घोष और रिंटू थॉमस जी ही है दोस्तों। यह डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम रखा गया था राइटिंग विद फायर। और दोस्तों खबर लहरिया यह एक न्यूज़पेपर है। चित्रकूट यूपी में इस खबर लहरिया न्यूज़पेपर की स्थापना हुई थी। और दोस्तों हाल ही में 2002 में इस न्यूज़पेपर खबर लहरिया का स्थापना हुआ था दोस्तों, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्कर 2022 में राइटिंग विद फायर इस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में नॉमिनेटेड किया गया, नामांकित किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में मराकर और जय भीम नामक इन दो मूवी को ऑस्कर्स 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। और इस बार होंगे दोस्तों 94वां एडिशन 94th एडिशन होगा दोस्तों ऑस्कर्स 2022। अभी दोस्तों हाल ही में 75वां बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ द डॉग को चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्कर 2022 में राइटिंग विद फायर इस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में नामांकित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों शांति के राजदूत जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी यह अहिंसा विश्व भारती संगठन द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर का स्थापना किया जाएगा। तो दुनिया भर में शांति और सद्भाव फैलाने के लिए भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर इस वर्ल्ड पीस सेंटर में शांति प्रोग्राम्स को स्थापित किया जाएगा। मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, चरित्र विकास के लिए डेडिकेटेड होगा यह वर्ल्ड पीस सेंटर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हरियाणा का गुरुग्राम शहर में काफ़ी कुछ है दोस्तों बताने के लिए। तो हरियाणा गुरुग्राम के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों हरियाणा गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम भी गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया था। भारत का पहला हेली हब भी गुरुग्राम में ही स्थापित किया जाएगा दोस्तों। और भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर भी गुरुग्राम में ही शुरू किया गया था। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन जी बन गई थी। और दोस्तों हाल ही में चेस प्लेयर तनिष्का कोटिया जी को गुरुग्राम के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना था। तो दोस्तों यह तो था वर्ल्ड पीस सेंटर। इसी प्रकार से स्टैचू ऑफ पीस दोस्तों पाली में स्थित है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थित है और स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के वडिया में है, जो कि नर्मदा नदी के बिल्कुल बगल में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फीडे चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन चेन्नई भारत में किया जाएगा। तो दोस्तों एक्चुअली यह टूर्नामेंट रशिया में होना था,
लेकिन अब यूक्रेन पर आक्रमण करने बाद रशिया पर काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसीलिए फिडे चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत के शहर चेन्नई में किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों फिडे यह वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों भारत में पहली बार फिडे चेस ओलंपियाड होस्ट करेगा दोस्तों भारत। और दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से है, उनको हराने वाले आर प्रज्ञानंदन सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका अनुटक्की जी बन गई थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फिडे चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन चेन्नई में किया गया दोस्तों, चेन्नई में किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो रजिस्ट्रेशन और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल को लॉन्च किया। अभी दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के लिए माई ईवी पोर्टल को लॉन्च किया। तो इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीदी करने पर 5% डिस्काउंट भी दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो रजिस्ट्रेशन और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल को लॉन्च किया। और दोस्तों हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य टॉप पे था और गुजरात का केवड़िया शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कहते हैं। यहाँ पे ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है नर्मदा नदी के किनारे। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश के काजा में स्थापित किया गया था और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया था दोस्तों स्थापित। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो रजिस्ट्रेशन और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल को लॉन्च किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने देश की पहली मेडिकल सिटी का नाम इंद्रायणी मेडिसिटी घोषित किया है। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने बजट 2022-23 में देश की पहली मेडिसिटी इंद्रायणी मेडिसिटी का निर्माण पुणे महाराष्ट्र में किया गया। तो दोस्तों इस मेडिसिटी में इंद्रायणी मेडिसिटी में जो कि पुणे में स्थापित की जाएगी, उसमें हॉस्पिटल, चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, वेलनेस सेंटर, फिजियोथेरेपी सेंटर होंगे दोस्तों। और दोस्तों पुणे शहर देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां पर एक ही जगह पर सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने देश की पहली मेडिकल सिटी का नाम इंद्रायणी मेडिसिटी घोषित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स नामक पुस्तक को अभिनव चंद्रचूड़ जी ने लिखा है। तो दोस्तों यह बुक सोली सोराबजी की जीवनी है दोस्तों। यह भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे दोस्तों सोली सोराबजी। तो दोस्तों हाल ही में सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स नामक पुस्तक को अभिनव चंद्रचूड़ जी ने लिखा है, जो कि सोली सोराबजी भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। तो दोस्तों करंटली अटॉर्नी जनरल कौन है दोस्तों? भारत के 15वें के वेणुगोपाल है और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी है। और दोस्तों हाल ही में एम के स्टालिन जी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी उंगलील ओरुवन को लॉन्च किया गया था। हाल ही में रतन टाटा एन ऑथोराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक को डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज जी ने लिखी है। और दोस्तों किरण बेदी जी ने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को यानी कि आत्मकथा को लॉन्च किया गया था। तो हाल ही में सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स नामक पुस्तक को अभिनव चंद्रचूड़ जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर टैंक एक्वेरियम बंगलुरु में लॉन्च किया गया। तो दोस्तों बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से एक अभिनव पहल है दोस्तों यह एक्वेरियम। तो दोस्तों इसलिए हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर टैंक एक्वेरियम बंगलुरु में लॉन्च किया गया। तो दोस्तों यह एक्वेरियम एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स के द्वारा निर्माण किया गया दोस्तों भारत का पहला डिजिटल वाटर टैंक दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर टैंक एक्वेरियम कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जाम्बिया देश के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बवेजानी बांदाजी का निधन हुआ। तो दोस्तों जाम्बिया के चौथे राष्ट्रपति रुपिया बवेजानी बांदाजी का हाल ही में निधन हुआ। तो 2008 से लेकर 2011 तक जाम्बिया के राष्ट्रपति थे दोस्तों रुपिया बवेजानी बांदाजी। तो दोस्तों हाल ही में जाम्बिया देश के चौथे राष्ट्रपति रुपिया बवेजानी बांदाजी का निधन हुआ। बात अभी जाम्बिया देश की है जिसकी राजधानी लुसाका है, जिसकी करेंसी है जाम्बियन क्वाचा और जिसके प्रेसिडेंट है दोस्तों करंटली होकेंडू हिचिलेमा जी। तो दोस्तों हाल ही में जाम्बिया देश के पूर्व राष्ट्रपति चौथे राष्ट्रपति रुपिया बवेजानी बांदाजी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य की पूर्व गवर्नर कुमुदबेन मणिशंकर जोशी जी का निधन हुआ। तो दोस्तों 88 साल की उम्र में आंध्र प्रदेश राज्य की पूर्व गवर्नर कुमुदबेन मणिशंकर जोशी जी का हाल ही में निधन हुआ। 1985 से लेकर 1990 तक आंध्र प्रदेश की राज्यपाल थी दोस्तों कुमुदबेन मणिशंकर जोशी जी। और दोस्तों शारदा मुखर्जी के बाद आंध्र प्रदेश राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल रह चुकी है दोस्तों कुमुदबेन मणिशंकर जोशी जी। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य की पूर्व राज्यपाल कुमुदबेन मणिशंकर जोशी जी का हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में IIFL सिक्योरिटी लिमिटेड ने भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश मंच वनअप को लॉन्च किया। तो दोस्तों हाल ही में IIFL सिक्योरिटी लिमिटेड ने भारत का पहला प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म वनअप को लॉन्च किया। इसके ज़रिए IPO में वगैरह इन्वेस्ट कर पाएंगे। और दोस्तों यह सेवा 24/7 यानी कि 7 दिन 24 घंटे आप
आईपीओ के लिए आवेदन कर सकेंगे दोस्तों। यूज़र आईपीओ का लाइव सब्सक्रिप्शन, लाइव स्टेटस, एक्सपर्ट्स व्यू, लिस्टिंग की स्थिति, कंपनी की वित्तीय स्थिति, इन सब का डेटा वन प्लेटफॉर्म में पा सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में IIFL सिक्योरिटी लिमिटेड ने भारत का पहला प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म यानी कि प्राथमिक बाजार निवेश मंच वनअप को लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 17 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी बन गए। हाल ही में ऑस्कर 2022 में राइटिंग विद फायर इस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में नामांकित किया गया। हाल ही में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में फिडे चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत के शहर चेन्नई में किया जाएगा। हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो रजिस्ट्रेशन और खरीद के लिए माय ईवी पोर्टल को लॉन्च किया। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने देश की पहली मेडिकल सिटी का नाम इंद्रायणी मेडिसिटी घोषित किया। हाल ही में सोली सोराब जी लाइफ एंड टाइम्स नामक पुस्तक को अभिनव चंद्रचूड़ जी ने लिखा। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर टैंक एक्वेरियम नामक इसको बंगलुरु में लॉन्च किया गया। हाल ही में जाम्बिया देश के पूर्व राष्ट्रपति रूपिया बवेजानी बांदा जी का हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य की पूर्व गवर्नर चौथी गवर्नर कुमुदबेन मणिशंकर जोशी जी का हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में IIFL सिक्योरिटी लिमिटेड ने भारत का पहला प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म वनअप को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 17 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।